नमस्कार दोस्तों। तो आज स्ट्रेट लाइन का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पहले कल हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे हम एक सवाल कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। सवाल में ये बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसका एक वर्टेक्स दे रखा है, उसका पॉइंट 1,2। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी उसका इक्वेशन दे रखा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एसी उसका भी इक्वेशन दे रखा है। तो बीसी जो लाइन है ना, वो जो ट्राइंगल का एक लाइन है, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, उससे पहले हमेशा मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल सॉल्व करने से पहले उसका डायग्राम जल्दी से जल्दी ड्रॉ करना प्रैक्टिस करेंगे। तुरंत एक ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का नाम है जैसा कि दे रखा है ए बी और एक सी। करेक्ट। तो वर्टेक्स ऑफ द ए इज 1,2। तो जहां पे सीधी सीधी लिख देंगे 1,2 एंड इन द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसको कुछ और ही कलर में दिखा दें। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, करेक्ट। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल जहां पर भी सेम, ये भी सेम, और ये कुछ हो गई। और एसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ रेड कलर में दिखा दें। ये एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है रेड कलर का। तो एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समथिंग कुछ होगी। तो ये जो ग्रीन लाइन है ना, उसका इक्वेशन हमको दे रखा है। सॉरी, पहले ग्रीन लाइन का बाद में लिखेंगे। ये जो रेड लाइन, उसका इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब ax प्लस बी वाई के फॉर्मेट में। और ये जो ग्रीन लाइन है ना, उसका इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। करेक्ट। तो दोनों इक्वेशन दे रखा है। अब जहां पर ये देखना है 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो जहां पर एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जहां पर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के बीचों बीच, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। जहां पर है ए वाला पॉइंट, जिसमें ये पॉइंट है a,2, और ये कुछ हम एच कोमा के मान लेते हैं, और ये हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 0। और ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। और हम अप्लाई करेंगे वो वाला फॉर्मूला h माइनस 1 अपॉन ए। अभी तक फॉर्मूला सब लोग पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसके पिछले लेक्चर में जाओ, ये 6th लेक्चर है, तो 5th लेक्चर में जाकर देखो। वहां पर मैंने पढ़ा है कि एंगल बाइसेक्टर में अगर दे रखा है तो वो जो मिरर पॉइंट है, इसको मिरर पॉइंट बोलते हैं इसको मांगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ना। और ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज जस्ट लाइक द मिरर। तो वो जो मिरर पॉइंट है उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मैंने पढ़ा के रखा है, मैंने समझा के रखा है इसके पिछले वाले वीडियो में, वो जाकर देखो, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। h माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2, और ये माइनस 2 दिस ऑन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो जहां पर हम h माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 2 कट जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो h का वैल्यू हो जाएगा 2, और k माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, तो k का वैल्यू हो जाएगा 1। h कोमा k इक्वल टू, ये वाला पॉइंट हमारे लिए c है, h कोमा k हो जाएगा 2,1, तो 1,2 2,1 हो गया। तो c वाला पॉइंट हमको निकल गया, वो हमारे 2,1 है। अब जहां पर ना छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना इसलिए जरूरी है, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगा। ब्लैक कलर देख लेते, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ना ये जो 2x माइनस वाई प्लस 10 है ना, जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी है, उसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, एक देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम है, और ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल के बीच का कॉमन साइड है, और ये दोनों ही राइट एंगल है। तो एंगल साइड एंगल होता है ना कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल, इसके थ्रू ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया लाइन 2x माइनस वाई प्लस 10, और ए का जो मिरर पॉइंट है वो डी होगा।
इसीलिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। ऐसे ही कुछ एक कंस्ट्रक्शन किया और उसके बेसिस में हमने सवाल को सॉल्व किया। तो ये लाइन क्या है हमारे लिए, 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये जो हमारे लिए ए पॉइंट है, इस पॉइंट का वैल्यू 1,2, और ये डी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम h के, फिर से h के मान लेते हैं, पॉइंट अलग है फिर से। तो h माइनस 1 बाई 2 इंटू के माइनस 2 बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2x, 2x मीन्स 2 माइनस वाई मतलब 2 प्लस 10 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको निकालते हैं थोड़ा, तो माइनस 2 इंटू 10 बाई 5 दैट इज माइनस 4। तो h माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8, तो h का वैल्यू हो गया माइनस 7, और k माइनस 2 ये हो गया 4, तो k का वैल्यू हो जाएगा 6, h कोमा k हो गया माइनस 7,6। अब ये निकल गया तो आसानी से हमारा इक्वेशन भी निकल जाएगा। तो हम, एक लाइन है डी पॉइंट, तो ये एक लाइन है जिसका हमें ये डी पॉइंट मिल गया, ये हमारे लिए बी पॉइंट है, और डी पॉइंट मिल गया जो हमारे लिए माइनस 7,6 है, और ये जो सी पॉइंट है वो हमारे लिए 2,1 है। तो दोनों पॉइंट मिल गया। अब इसी से हम इक्वेशन निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये 9 हो गया, तो 9y माइनस 9, और ये माइनस 5x प्लस 10, तो 5x प्लस 9y minus 19 equal to 0. This is the answer. This is the answer. Correct. तो आज ये रहा एक प्रॉब्लम, ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा। चलते हैं अगले सवाल, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। आज और सवाल नहीं करेंगे, आज सीधा कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट में लिखा है इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइंस। तो पहले दो लाइन ड्रॉ कर लो, ये रहा एक लाइन और ये रहा दूसरी लाइन। इस लाइन को हम नाम देते हैं L1, इस लाइन को नाम देते हैं L2। तो L1 कुछ होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 कुछ होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, देखो एंगल बाइसेक्टर मान लो कुछ ऐसा होगा, दो बाइसेक्टर होगा। अब इसका जो दो बाइसेक्टर वो क्यों होगा, तभी कुछ कारण है। मान लो इन दोनों का बीच का एंगल वो हमारे लिए थीटा है। एक एंगल क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर 1 हो गया, और ये हमारे लिए बाइसेक्टर 2 हो गया। ये हमारे लिए थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि ये थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, और ये पूरा थीटा है ना। तो ये लाइन के ऊपर ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये पूरा एंगल। ठीक है, उसका आधा करोगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2, ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2। तो हम एक चीज जहां से निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2 इज 90 डिग्री। मतलब बाइसेक्टर 1 इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर 2। तो बाइसेक्टर 1 बाइसेक्टर 2 के साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है। वेरी गुड। अब देखो इस बाइसेक्टर में कोई भी एक पॉइंट मान लो है, ऐसे करके। अब उस पॉइंट से
जहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे करके दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रॉ कर दिया और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा मान लो एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई इसके ऊपर हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। तो मुझे एक बात बताओ, जहां पर अगर मान लो कुछ नाम दे दिया ए, ना पर नाम दे दिया बी, ना पर मान दे दिया सी, तो इसके थ्रू हम एक चीज बोल सकते हैं, ए बी का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ए बी इज एक्चुअल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बी इक्वल टू ए सी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से, यही तो है, ए पॉइंट से L1 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस, तो मैंने बोला था क्या, जब भी डिस्टेंस की बात है तो सीधा सीधा मॉड्यूलस लगा देना। तो A1 वो पॉइंट ही एक्स है, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मॉड्यूलस खोलोगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब कब प्लस खोलना है कब माइनस खोलना है इसके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि अपन को बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी प्रूफ में नहीं जाना। क्यों प्लस माइनस खोलना है, देखो यहाँ पे एक जो एंगल बाइसेक्टर है, दोनों लाइन के बीच एक एंगल अगर 90 से छोटा हो गया ना, तो दूसरा एंगल ऑफ कोर्स 90 से बड़ा होगा। मान लो थीटा बाई 2 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब दोनों के एंगल का बीच का अगर थीटा हो गया, कोई भी एंगल अगर दोनों का बीच का एंगल बना है, तो मान लो ऐसे दो लाइन है ऐसे करके, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। दोनों लाइन अगर क्रॉस करा एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन किया तो दो तरह के एंगल बनती है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस। तो एक जो बाइसेक्टर है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। जैसे इस फिगर में ये L1 और L2 के बीच का, एक अलग फिगर में तुम लोगों को दिखा देता हूं, जैसे मान लो ऐसे करके और है ना, तो ये मान लो एक लाइन है तुम्हारा L1 और दूसरा लाइन है तुम्हारा L2, तो इन दोनों के बीच अगर ये एंगल थीटा हुआ है ना, तो ये एंगल थीटा हुआ और ये मान लो तुम्हारे बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो मान लो अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो माइनस थीटा ऑफकोर्स 90 डिग्री से बड़ा, तो 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, करेक्ट। तो 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये मान लो 30 डिग्री हुआ और ये ऑफकोर्स 150 डिग्री होगा, है ना, और ये मान लो तुम्हारा 60 डिग्री होगा तो ये ऑफकोर्स कितना होगा 120। तो देखो एक 90 से छोटा और एक 90 से बड़ा, तो इसके बीच में ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर आएगा ना, इन एक्यूट एंगल जो मान लो 60 डिग्री 30 डिग्री, ये इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला जो बाइसेक्टर आएगा इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल। अब इस दोनों अलग अलग को कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं, जहां पे मिल गया। अब छोटी सी मैं एक ट्रिक समझा देता हूं, दोनों इक्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है तुम्हारे लिए L1 जो है तुम्हारे लिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे लिए A2x
प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन में टेक C1 ग्रेटर देन 0 एंड C2 ग्रेटर देन 0, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में एक डायग्राम ड्रॉ करना सब नोट्स में। इसमें तुम ये लिखना A1 A2 प्लस B1 B2, ये लेने के बाद ये होनी चाहिए, उसके बाद ये तुम्हारा स्टेप्स है। पहले स्टेप में C1 ग्रेटर देन 0 C2 ग्रेटर देन 0, मतलब किसी जगह पर मान लो इक्वेशन, मैं इसको एग्जांपल में समझा दूंगा, पहले ये लिख लो, पहले एग्जांपल में समझा देता हूँ बाद में। और ये हमारे लिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ये हमारे लिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो A1 A2 प्लस B1 B2 एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अगर ये मान लो पॉजिटिव वाला साइन पे है तो ये एक्यूट वाला नेगेटिव होगा, ऑब्ट्यूज पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको तुमको समझाता हूं। जैसे मान लो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कोई मैंने पहला L1 तुमको दे दिया, मान लो 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और जो L2 हो गया वो तुमको दे दिया 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, जो मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वो ढूंढ के दिखाओ, और तीसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो जहां पर देखो 4x प्लस अलग अलग से लिखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट है, बस इसी दोनों से कुछ समझा दूंगा। ये तो दो क्वेश्चन है, और भी दो क्वेश्चन है, पर उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। चलिए ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो जहां पर लिखा है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख रखा है, और जहां पर लिखा रखा है 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसमें जो C1 का वैल्यू है वो -6, इसमें +9 है, तो C1 और C2 का ग्रेटर देन 0 हुआ नहीं हुआ, इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन वैसा का वैसा ही रखो। तो पहले इक्वेशन में C1 इक्वल टू 6 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, दूसरे इक्वेशन में C2 इज ग्रेटर 9 व्हिच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो हमारे ये पहला स्टेप क्लियर होगा, है ना। और जहां पर हम बात करेंगे सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में A1 का वैल्यू लिखो, कितना हुआ -4। अब इस दो इक्वेशन में काम करेंगे, ये इक्वेशन वैलिड नहीं है अब ये दो इक्वेशन में काम होगा। A1 A4, अच्छा A2 कितना हुआ 5, अच्छा B1 कितना हुआ 5, सॉरी B1 5 नहीं हुआ, B1 हुआ तुम्हारा -3, और जहां पर B2 कितना हुआ बताओ 12। बस अब इतना सा चेक करना है तुमको कि A1 A2 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं अगले स्टेप में करते हैं, बस अब चेक करते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 मतलब A1 A2 मतलब -20 और B1 B2 मतलब -36, तो ये तो -56 हो रहा है, ये तो ऑफकोर्स लेस देन 0, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 ये नेगेटिव साइन का है, ये नेगेटिव साइन का है। तो हम अगर एक्यूट एंगल निकाले तो कौन सा साइन खोलना पड़ेगा उस इक्वेशन में, पॉजिटिव साइन, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो नेगेटिव। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा रहेगा, देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। A1 A2 प्लस B1 B2 हमारे लेस देन 0 आया है ना, तो ये नेगेटिव साइन हुआ, तो ये नेगेटिव तो एक्यूट एंगल के लिए प्लस में इक्वेशन खोलेगा, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव में इक्वेशन खोलेगा, ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव एक्यूट के लिए पॉजिटिव। देखो एक्यूट के लिए पॉजिटिव साइन, ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव साइन, इसको अच्छे से याद रखना। अब जहां पर हम इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जहां ऐसे करके लिख देंगे
इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो नॉर्मली -4x माइनस ऑफ 3y प्लस 6/5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जहां पर हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मली 5x प्लस 12। हाँ याद रखना, जब मैंने इक्वेशन जहां पर बदल लिया बस इस इक्वेशन में काम करना, पिछले वाले इक्वेशन में नहीं। ये हो गया 13, तो ये हो गया माइनस ऑफ 52x माइनस ऑफ 39 78। अब ये हो गया तुम्हारा 25x प्लस 60y प्लस 45, तो ये हो गया माइनस ऑफ 77x माइनस हो गया 99y और प्लस हो गया तुम्हारा 33 इक्वल टू 0। तो जहां से तुम्हारा इक्वेशन आ रहा है 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा आंसर है 7x प्लस 9y माइनस 3। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बोला, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो क्या करेंगे, -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू -5x प्लस 12y प्लस 9, मतलब माइनस बाहर है, ठीक है, ये ऐसा, और ये हमारे लिए 13 हो गया। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 52x प्लस 39y माइनस 78, तो हो जाएगा 25x प्लस 60y प्लस 45, और ये हो जाएगा तुम्हारा 27x माइनस 21y 23 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो गया, है ना, ये तुम्हारा आंसर। अब मान लो तुमको पूछा है इफ, ये तुम्हारे लिए दूसरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लो इफ एनी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, मान लो अल्फा कोमा बीटा लाइज इन दी इन वन ऑफ द रीजन, कोई भी एक रीजन में आता है, चाहे वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रीजन में है या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में आए, ठीक है। एक याद रखना, अगर L1 ऑफ अल्फा कोमा बीटा और L2 अल्फा कोमा बीटा हैव सेम साइन, तो उस रीजन के लिए, मतलब जो वो बाइसेक्टर जिस रीजन में है उस बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगा, प्लस होगा, और वाइस वर्सा। इसको मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये जो तो हमारा लाइन का इक्वेशन है, ये जो लाइन का इक्वेशन है क्या कहाँ चला गया, 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये जो तुम्हारा दो इक्वेशन है, L1 का इक्वेशन तुम्हारा क्या था, 4x एक्चुअल में ये इक्वेशन नहीं यूज करना है, अब तुमको -4x माइनस 2y प्लस 6 ये वाला यूज करना है तुमको, ठीक है। मतलब जहाँ पे L1 क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू, मतलब ये एक्सप्रेशन है, ये कुछ ऐसा है, जब इक्वल टू 0 हटा दोगे ना तो ये जैसा हो जाएगा कि L1 ऑफ x y इक्वल टू -4x माइनस 3y प्लस 6, करेक्ट। और ये जो दूसरा है L2 x y, ये है 5x प्लस 12y प्लस 9। सब चीज में C1 ग्रेटर देन 0 C2 ग्रेटर देन 0 करना, फिर ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाला, बताएं अगर लेस देन 0 हुआ A1 A2 प्लस B1 B2 एक्यूट पॉजिटिव ऑब्ट्यूस नेगेटिव, और A1 B2 पॉजिटिव हुआ तो एक्यूट नेगेटिव ऑब्ट्यूस पॉजिटिव।
तो उसके बाद मान लो मैंने पूछा, उसके साथ कंटिन्यूएशन, वो 2 क्वेश्चन थे, 3 नंबर है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर of the region where 1,2 lies। अब 1,2 जहां पर है, जिस रीजन में, वो एक्यूट वाला भी रीजन में हो सकता है, ऑब्स्ट्यूज वाला रीजन में भी हो सकता है। वो जो इस रीजन में है, उस रीजन में एंगल बाइसेक्टर क्या है। तो मान लो हमने इसका जो सोल्यूशन है कुछ ऐसे करते हैं। L1 में मैंने 1,2 पुट कर दिया, L1 में 1,2 पुट कर दिया, तो -4 -3 इंटू 2 +6, तो ये -4, वो लेस देन 0 हो गया। और जो L2 के अंदर 1,2, वो ऑफकोर्स सब कुछ 5 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। तो इन दोनों का ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है मतलब नेगेटिव में खुलेगा, और नेगेटिव में हमने खुल के एक इक्वेशन लिख रखा था ना ऑब्ट्यूज वाला, तो वो वाला होगा जहां पर। तो इस रीजन का जो होगा 9x माइनस हो जाएगा कुछ 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर। अगर दोनों का सेम साइन होता, मान लो कोई ऐसा पॉइंट होता जिसके लिए दोनों सेम साइन होता, तो पॉजिटिव में खुलता, और पॉजिटिव में खुल के मैंने इक्वेशन लिख रखा है 7x + 9y - 3 होता। पर जहां पर नेगेटिव में खुलेगा, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट साइन है, एक पॉइंट पे दोनों लाइन पे ऑपोजिट साइन आ रहा है। और लाइन के इक्वेशन तब वही यूज करना जो अपडेटेड करा मैंने, C1 > 0 C2 > 0 करके। अगर वो पहले से ही है तो करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो करना है माइनस मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने दिखाया। और अगर बोला कि एंड 0,0 लाइज, अब 0,0 लाइज में एक बात, 0,0 लाइज मतलब कि 0,0 के लिए अगर तुमको सॉल्यूशन करना है ना, व्हेयर 0,0 लाइज, उसमें C1 और C2 अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव साइन खोल देना। जहां पर तो C1 और C2 दोनों ग्रेटर देन 0 किया, उसके बाद पॉजिटिव साइन, सॉरी C1 और C2 ग्रेटर देन 0, उसके बाद मैंने पॉजिटिव साइन खोल दिया। ये तो पहले से ही है ना, C1 C2 ग्रेटर देन 0 तो हमने पहले ही किया। तो 0 0 अगर हमेशा निकालना है ना, 0 0, तो हमेशा पॉजिटिव साइन खोल देना। पॉजिटिव साइन खोल के हमने एक इक्वेशन निकाल के रखा है 7x + 9y - 3। तो इसका आंसर होगा 7x - 9y - 3 = 0। ये लास्ट 2 वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं अगले दिन फिर से कराऊंगा। तो अभी के लिए इसको इतना ही समझो कि अगर मान लो एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल का रीजन है, तो कोई भी पॉइंट इन दोनों में से किसी रीजन में लाई करता है ना, और उस रीजन का अगर तुमको एंगल बाइसेक्टर मांगा है, मतलब तुमसे ऐसे नहीं मांगेगा वो कि एक्यूट बताओ, ऑब्ट्यूज बताओ, नहीं। तुमको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, तुमको फाइंड करना है वो पॉइंट ऑब्ट्यूज वाला एंगल में बैठता है कि एक्यूट एंगल वाला बैठता है। अगर वो पॉइंट दोनों लाइन में पुट करने के बाद एक साइन अलग अलग आता है, जैसे जहां पर हुआ 1,2 में एक लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जो वो इक्वेशन है ना, उसको नेगेटिव में खोल देना। तो नेगेटिव में खोल के हमने एक इक्वेशन लिख रखा था, है ना, 9x - 7y - 41। अगर दोनों सेम साइन आता है तो पॉजिटिव वाला खोल देना। और 0 0 अगर किस रीजन पे लाई कर रहा है, उस रीजन का अगर इक्वेशन निकालना है ना, 0 0 किस रीजन पे लाई कर रहा है, उस रीजन का इक्वेशन निकालना है, तो C1 और C2 तो पहले से ग्रेटर देन 0 किया, तो पॉजिटिव वाला में खोल देना। 0 0 अगर आंसर 0 0 लाए, C1 C2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन खोल देना, ठीक है। 7x + 9y - 3 = 0, जो मतलब प्लस वाला खोल के हमने निकाल के रखा था। तो आज की वीडियो इतना ही। ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और पूरा JEE 2026 के लिए ऐसे ही पढ़ाता जाएगा। इस चैनल पे सब कुछ, सारे वीडियोस तुमको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि 1-2 वीडियो नहीं मिलेगा, जैसे दूसरे चैनल पे होता है तुमको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाया जाता, बस मार्केटिंग के लिए थोड़ी वीडियो कर दिया जाता है कि तुम उसके कोर्स खरीदो। यहाँ पर कुछ खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं है। बस इस प्लेलिस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। JEE 2026 मैथ्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर तुम प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा दे रखा है। और कमेंट में बताओ अगर तुमको नोट्स चाहिए या एक्स्ट्रा सवाल चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप खोलना है कि नहीं, ये तुम लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। उसके बाद ही मैं खोलूंगा, और मैं टेलीग्राम में अच्छा खासा क्वेश्चन दे दूंगा, PYQ दे दूंगा, और वो सॉल्व करके तुम लोगों को पोस्ट भी कर दूंगा, है ना। और वहां पर मैं अपने ईमेल आईडी भी दे दूंगा, तुम लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हो। पर उससे पहले तुम लोग कमेंट में बताओ ऐसा करना है कि नहीं।
इस लेक्चर से हो रहा है या आगे थोड़ा कुछ मेहनत करना है तो जरूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।